What are you so scared about, my dear? पता नहीं, थोड़ा सा डर लग रहा है। इतना सारा पैसा और I don't know, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। Come on, relax, Vasundhara. प्लान मैंने बनाया है। I've studied it very closely. There are no loopholes. It's foolproof. Believe me. कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। I believe you. लेकिन अगर हम पर कोई आंच भी नहीं आएगी। Trust me, we'll be behind the scenes. और सामने होगी हमारी ढाल, रेवा। रेवा। Yes, Mrs. रेवा मल्होत्रा। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस कंपनी की मालकिन बनने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की सख्त जरूरत है। She will grab it. She will grab it like a cat grabs a mouse. तो क्यों ना हम भी उसकी थोड़ी सी मदद कर दें? एक छोटी मोटी कंपनी सेटअप कर लेते हैं। बेचारी म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली सारे कागजों पर साइन कर देगी। वो भी खुश, हम भी खुश। कैसा लगा मेरा प्लान? ओके, प्लान में दम है। I'm convinced. Good. तो देर किस बात की? रेवा के पास चलें? चलो, उसे भी इस प्लान के बारे में बताते हैं। Let's excite her about it too. कमाल है, मैं भी अभी यही कहने वाली थी। I'm sure she'll accept the plan. Let's go and meet Reva. Shalu, you are really looking too good, Shalu. You're looking actually gorgeous. Come in. आओ अंदर आओ। पता है मंजू, बस तुमने कहा और मैंने अपना हुलिया बदल लिया। पर एक बात कहूँ, जब उसने मेरे ये बाल काटे ना, तो मैं थोड़े टाइम के लिए अपना चेहरा ही नहीं पहचान पाई। पता है, मेरी बहन है ही ऐसी, जिस रूप में ढाल दो अच्छी लगती है। क्योंकि कहते हैं ना कि ब्यूटी इज स्किन डीप। अच्छा बाय द वे, रिया कहाँ है? वो? अरे वो तो अभी तक पार्लर में ही बैठी है। पता नहीं क्या कराती रहती है अपने आप को। ठीक है ना, अब वो कमाने लग गई है ना, लेट हर एंजॉय। अरे मंजू, तुम मेरे को इस तरह क्यों घूर रही है? घबराहट हो रही है मेरे को। तुम्हारे चेहरे से ना नजर ही नहीं हट रही। तुम्हारा ये खूबसूरत रूप हमेशा के लिए मन में छाप लेना चाहती हूँ। अरे क्यों ना मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले लूं? अभी कैमरा लेके आती हूँ। डोंट यू मूव फ्रॉम हियर। एक मिनट में शालू, अभी आई मैं। अरे पर मंजू, मेरी फोटो। नमस्ते मंजू जी। वाह जी वाह, हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। लग गई तेरे को भी बम्बई की हवा? चढ़ गया यहाँ का नशा। कसम हिमाचल की अच्छी लग रही है ना। लगती तो पहले भी बहुत अच्छी थी, अब कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगी है। मैं हमेशा से कहती थी कि हमारी पिक्सी को कुछ भी नहीं होने वाला। हम सबकी बहादुर शेरनी जो हो तुम। हाय मम्मी। हाय पिक्सी। पता है ये शेरनी बिल्कुल चूहा बन चुकी थी। वैसे तो ये खबर हमें पहले ही पता चल गई थी। मुबारक हो पिक्सी। वैसे भी भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। और पता है पिक्सी, मैं भी आज मंदिर जाने वाली हूँ। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं उनके पास जाके तुम्हारे नाम का प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगी। मैंने भी चर्च में प्रे किया था, थैंक गॉड पिक्सी, कि तुम्हें कैंसर नहीं है। थैंक्स अ लॉट गाइस। मुझे नहीं पता था मेरी बीमारी को लेकर तुम लोग इतना परेशान थे। सीरियसली आई एम टच्ड। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो तुम्हारे बारे में कंसर्न हो। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, अब सिर्फ थैंक्स से कहने से कुछ काम नहीं चलने वाला। वी वांट अ पार्टी। जश्न होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और ये पार्टी मेरी तरफ से होगी आज रात को। मेरे नहीं, पिक्सी के घर पे। ओके, सो ऑल ऑफ यू ड्रेस अप एंड कम रेडी टू हैव अ ग्रेट टाइम।
Because today is the best day of my life. Why? ए शालू, क्या सोचा तूने? अब भी नाराज है मेरे से? तो क्या होना चाहिए मेरे को? खुश? माफ नहीं करेगी तू मेरे को? हाँ? देख, मैं इतनी दूर से आया हूं सिर्फ तेरे लिए। एक तू ही तो है मेरी अपनी। नहीं तो और कौन है मेरा? कोई भी तो नहीं। मानता हूं कि गलती होगी मेरे से, ऊंच नीच हो गई। अब और कितनी सजा देगी मेरे को? जाने दो, बहुत सुन ली तुम्हारी माफी और तुम्हारी सफाई। सारी उम्र इसी के झांसे में आके तुम्हें सहती गई। बस अब और नहीं। ना शालू, ऐसा नहीं कहते, ऐसा थोड़ी ना कहते हैं। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं मैं तेरे आगे। तू जैसा कहेगी वैसा मैं करूंगा। है? ना मेरी तरफ अब देखेगी भी नहीं। ओ शालू, मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना बुरा तू मेरे को समझती है। देख, मेरे को आखिरी मौका दे दे, माफ कर दे मेरे को, माफ कर दे। बस, मेरे मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल जगह नहीं है। अरे तुम्हारे जैसे आदमी पर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। तुम्हें तो पैसे की हवस है, पैसे की हवस, जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। पर अब तुम्हारा रूप किसी से नहीं छिपा। देखो, मेरे को ज्यादा तंग मत करो, तुम जाओ यहां से, जाओ। ओ नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, आदमी हूं मैं तेरा। क्या आदमी? बड़ा फर्ज निभाया है आदमी होने का तुमने। हाँ, सारी उम्र मेरे को बांझ की तरह महसूस कराया है तुमने। एक बच्चा नहीं दे सकी तो सारी उम्र चली कटी सुनाते रहे हो मेरे को। मेरी बेटी को तुमने बेटी ना मानकर एक अनाथ की तरह महसूस कराया है उसे। मेरे को तो नफरत हो गई है तुमसे, नफरत। जबकि सच कुछ और था। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा दिल और तुम्हारा ईमान अनाथ था। वो ना किसी का था, ना किसी का है, और ना ही किसी का होगा। चैन से जीने दो मेरे को, चले जाओ यहां से। बहुत जबान चल रही है तेरी, कैंसी की तरह कचर 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 कचर। अपने आदमी से जबान लड़ाती है। वो मैं प्यार से बात किए जा रहा हूँ, प्यार से बात किए जा रहा हूँ, तू फैलती चली जा रही है। छोड़ो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। होने दे दर्द। बात चौड़ी हो रही थी ना अभी तू। Stop it! ये मेरा घर है, तुम्हारे किसी मवाली दोस्त का अड्डा नहीं है जो तुम्हारी दादागिरी चलेगी यहाँ पे। देखो जी, ये शालू मेरी बीवी है, जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा। बात करनी है मुझे इससे, बीच में मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? शालू मेरी बहन है। आज तक तुमने किया क्या है अपनी बीवी के लिए? मेरे भेजे हुए पैसों पर शालू और रिया को पाल रहे हो आज तक। किस हद से तुम अपने आप को मर्द या बाप कहलाने के काबिल समझते हो? हाँ, शायद इस हक से कि उन पर जुल्म ढाते थे। ना मर्द कहीं के। ओह, अचानक तुम्हें बहुत पछतावा आ रहा है अपने किए पे। शालू पर बहुत प्यार उमड़ रहा है। शायद तुम ये सोचते हो ना कि रिया और शालू तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। इतनी ताकत है मुझ में कि इन दोनों को अच्छी तरह से रख सकूं। और वैसे अब तो रिया भी कमाने लग गई है। इन दोनों को तुम्हारी जरा भी जरूरत नहीं है, समझे? बस बस मंजू, बस बस। और छोटा मत करो मेरे को। मैं मानता हूं कि मेरे को शालू के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शालू, अब तू जैसा कहेगी वैसा मैं करने को तैयार हूं।
मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं अपनी गलतियों का, पर तुम सब मेरे को ऐसे मत छोड़ो, पागल हो जाऊंगा मैं। मंजूर, मेरे को 1 मिनट बात करनी है अकेले में शालू से। 1 मिनट। क्या बात? मंजू, शालू, कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना, समझ लेना। अगर तुम इस आदमी के साथ रहने का फैसला करोगी ना, तो रिया तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। वो तो इस आदमी से मुझसे भी ज्यादा नफरत करती है, और क्यों ना करे। जितना दुख, जितनी तकलीफ इस आदमी की वजह से तुम्हें, रिया को और मुझे हुई है ना, उतनी तकलीफ तो दुश्मन भी नहीं देता। शालू, मेरे को एक आखिरी मौका दे दे, एक आखिरी मौका। मेरे को फिर से एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दे दे। इसकी भीख मांगता हूं मैं तेरे से। इतना उपकार तो कर दे मेरे पे। उपकार रिया करेगी, मैं नहीं। मेरी जिंदगी में अब रिया की बहुत अहमियत है, सबसे ज्यादा अहमियत है। अगर रिया ने तुम्हें माफ कर दिया तो फिर मैंने भी। नहीं तो मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। शालू, शालू, शालू। हाय रेवा, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, यूं ही जस्ट मम्मी और तुम्हें यहाँ देखकर इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज ना। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। ऑफ कोर्स। एंड अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। क्यों पम्मी जी? बिल्कुल। रेवा, तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हो एंड वी ऑल नो दैट। और अगर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए? दैट इज सो कंसिडरेट ऑफ यू। जो वक्त पर काम ना आए वो दोस्त कैसा? क्या फायदा एक किटी होने का, इतने सारे दोस्त होने का? कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ रहा है। बस पार्टी, मस्ती, अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तुम्हारे आंसू पूछने के लिए कोई नहीं है रेवा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन एनीवे, तुम कोई बिजनेस प्रोपोजिशन के बारे में बात करने वाली थी ना मुझसे? हाँ, आई हैव अ वेरी ब्रिलियंट ऑफर टू मेक टू यू, जिसमें पैसा भी है, काम भी है। बताऊं? हाँ, आई कुड डू विद द जॉब। एक्चुअली ये पम्मी जी का आइडिया था, इसलिए सारा क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए। हमने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी बनाएंगे, हम तीनों उसमें पार्टनर होंगे और सारा प्रॉफिट हम तीनों शेयर करेंगे। और इनका आइडिया था, क्यों ना हम इस कंपनी के तहत एक टीम ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करें। एज यू नो, आजकल के नौजवान ग्लैमर की दुनिया की तरफ खिंचते चले जाते हैं। Everybody wants to be famous and everybody wants to be called pretty. हाँ। लेकिन इस किस्म के काम में पैसा है? पैसा है? My dear, you have a surprise. पैसा भरपूर है। हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें प्रॉफिट 5-6 करोड़ तो कम से कम है, और फिर 6 से 7, 7 से 8 करोड़ कैसे बनते हैं तुम देखते जाना। चल अभी रोना बंद कर। इस नए हेयर स्टाइल और इन कपड़ों के साथ आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पता है हम लोग क्या करने वाले थे? क्या?
फोटो सेशन? चलो अब आंसू पोंछो और रेडी हो जाओ। यू आर ऑन शालू जी। अरे पर चलिए अगला शॉट आपका है। कम ऑन। एक मिनट मंजू, वो मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। वो कैमरा के आगे ना वो क्या करते हैं वो, पोज ना मेरे को नहीं आता है, बस मैं नहीं करूंगी कुछ। अरे मैं बताती हूँ ना। अरे मैंने भी तो इतने साल मॉडलिंग की है, रिया की तरह मैं भी तो मॉडल रह चुकी हूँ, भूल गई हो क्या? अच्छा मैं बताऊंगी। ओके नाउ स्टैंड हियर, हैंड्स इन द वे लाइक दिस। ओके ओके अभी परफेक्ट। सो भाभी ऑफिशियली इस कंपनी की मालकिन आप ही होंगी? रियली? हाँ, सारे पेपर्स पर आपके सिग्नेचर होंगे और कंपनी के लेटर हेड पर तुम्हारा नाम प्रोप्राइटर के तौर पे होगा। It sounds too good to be true. And पम्मी, पिछले दिनों जिस किस्म का रवैया रहा है तुम्हारा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? Well, भाभी, अब तक हमारे बीच जो कुछ भी था वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। This is business. आज मुझे आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी कि आपको मेरी। लेकिन सिर्फ मैं ही प्रोप्राइटर क्यों, आप दोनों क्यों नहीं? भाभी मैं ठहरा NRI, कंपनी मेरे नाम पर तो नहीं हो सकती। I mean, it's just not allowed. और मैं नौकरी करती हूँ, मैं अपना कोई पर्सनल काम अलग से शुरू नहीं कर सकती। So you're the best choice. भाभी सब कुछ आप ही के हाथ में होगा। लीगली आप इस कंपनी की मालकिन हैं। I don't know if I should be saying this, लेकिन अगर आप चाहें तो आप हम दोनों को चकमा देकर सारा माल हड़प सकती हैं। What nonsense! जानता हूं आप ऐसा नहीं करेंगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि it's a possibility. अब देखिए ना, इस समय हमने लगभग 5 करोड़ का एस्टिमेट लगाया है। अब 5 करोड़ को 3 हिस्सों में बांटो तो we get a cool 1.75 crores each. और ये कोई छोटी रकम नहीं है भाभी। हरगिज नहीं। इनफैक्ट ये काफी बड़ी रकम है। It sounds like a good deal. I guess we're on. Siri, I am so excited today. ऐसे लगा मैं सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। याद है वो बीच पार्टी से ग्लास तोड़ा था वहाँ पे? मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा था। जानबूझ के नहीं, मुझे पता है क्या कर रहा था। मैं तो डांस कर रहा था। I want you to marry me, Pixie. तुम मुझसे शादी करोगी?